जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को हर यहाँ पर डर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये डर तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के बीच में है। वो कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आएंगे, जिन पर अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, और वो सारा वोट खिलाफ जाएगा समाजवादी पार्टी के, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से बातें गिनी जा रही हैं। बीजेपी से कौन कह रहा है? आपके साथ प्रवक्ता बैठे हैं, रत्नेश मिश्रा हैं। नहीं, ये प्रवक्ता थोड़ी है ये तो चलते फिरते आदमी है। इनका पार्टी पे क्या नहीं, इस तरह से तो नहीं होता ना। कोई पार्टी लाइन हो, प्रवक्ता हो, अधिकृत हो, कोई पद हो इनके पास, गरिमा को बनाकर रखना होता है। इस तरह से नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। जवाब देना, कोई यश पार्टी का भारती नेता जी, कह आप रहा मुझे हो, सुन रहे पार्टी का हैं? कोई वरिष्ठ आदमी कह रहा हो, अधिकृत प्रवक्ता कह रहा हो, तो मैं उनकी बात का जवाब दूं। इनकी बातों का कोई अस्तित्व नहीं ना, इनकी बात का जवाब देने का कोई मतलब नहीं। आप व्यक्तिगत टिप्पणियां तो नहीं कर सकते ना, जवाब दीजिए। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है। पहले 10 में से 9 सीटों पे चुनाव होना, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, वो 10 उपचुनाव नहीं करा सकते हैं एक साथ। दूसरी बात, लगातार जिस तरीके से इनके यहाँ बातें आ रही हैं एनडीए पे, ये परिवारवाद की बात कहते हैं, और एनडीए में जितने इनके सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पे, सब उसी परिवारवाद के फॉर्मूले से, जिसका भारतीय जनता पार्टी मंचों से विरोध करती है, चाहे वो जयंत चौधरी जी हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओपी राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हों, ये जितने भी लोग हैं, ये सब उसी परिवारवाद वाली पार्टी से हैं। जिस फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं, जिस परिवारवाद का ये विरोध करते हैं, उसी परिवारवाद की बात होती है। तो ये सब चीजें दिखती है कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, केवल और केवल जनता को भ्रमित करने वाली बात है। धरातल पे, जमीन पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे जो ये चुनाव में वादे करते हैं, वहां बाद में अमित शाह जैसे लोग कह देते हैं कि जुमले हैं, जुमले बोल दिए जाते हैं। तो इनकी बात पे हम विश्वास कैसे करें? जनता विश्वास कैसे करे? वही विश्वास की बात आई है, और जनता ने ये दिखाया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनको हाफ कर दिया। देश में 400 पार की बात कर रहे थे, वहां भी इनको हाफ कर दिया, और अब ये अल्पमत में साइकिल की ही सवारी कर रहे हैं। केंद्र में वर्तमान में भी ये बिना साइकिल के नहीं है, जो साइकिल की इन्होंने कड़ी आलोचनाएं करी, अब शब्द बोले साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर के, आज इसी साइकिल के सहारे पे ये केंद्र में भी बैठे हुए हैं। आंध्र प्रदेश से अगर चंद्रबाबू नायडू जी अपनी साइकिल पीछे ले लेंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। यश भारती जी, आपकी बात मुद्दा वही है, कुल मिलाकर के ये विकास पे क्या कर पा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, और अब व्यक्तिगत टिप्पणियां ना एक दूसरे पर करें, क्योंकि अगर आप प्रवक्ता बैठे हैं तो बहुत सम्मान है, रत्नेश जी हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत सम्मान है, संदीप जी हैं, बहुत सम्मान है, तीनों का बहुत सम्मान है। तो इस गरिमा को बनाकर रखिएगा। यश भारती जी, रत्नेश जी जवाब दीजिए। आशा जी मैं जवाब दूं। जी देखिए, आपने एक बात कही व्यक्तिगत टिप्पणी की। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की बात रही है, वो व्यक्तिगत टिप्पणियां ही करते हैं। कभी मेरे मुख्यमंत्री पर करते हैं, कभी मेरे प्रधानमंत्री पर करते हैं, कभी मेरे राष्ट्रपति पर करते हैं। तो ये लोग, इनका जेनेटिक्स वही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरे संस्कार मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं इस बात को करने की। अब देखिए, परिवारवाद की बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, तो मुझे लगता है कि परिवारवाद की बात अगर समाजवादी पार्टी ना करे तो मुझे लगता है कि उसका बचाव वाला पक्ष होता है। क्योंकि अगर परिवारवाद की बात करेंगे, अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, फलाना यादव, दिमाका यादव, अपना यादव, सपना यादव, सारे यादव, और सबसे बड़ी बात, इनकी तो अपने घर में ही नहीं पट रही है आशा जी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दामाद इनके विरुद्ध खड़े हुए हैं। इनके मुलायम सिंह यादव जी के घर की बहू इनके विरुद्ध खड़ी हुई है। कह दे कि अपर्णा यादव मुलायम परिवार से आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। तो जो लोग राजनीतिक रूप से अपने जीजा को नहीं संभाल पाते, अपने घर की बहुएं जिनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, वो लोग राजनीति पे टिप्पणी करें। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान। यश भारती जी जवाब दीजिए, फिर सीटों पर आएंगे प्लीज। लेकिन एक चीज और देखिए, अब इनके पास जब कुछ बचा नहीं, आपने मुझसे सवाल किया, अब ये परिवार के अंदर आ गए। पहले परिवार बसा तो ले, कोई ऐसा प्रधानमंत्री तो बना देते जिसके पास परिवार होता। ये उत्तर प्रदेश से होते तो मैं इनकी बात मान भी लेता। मध्य प्रदेश में एक तो सांसद है, एक तो विधायक है, वहां से भारतीय बैठकर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, कोई औचित्य नहीं रह जाता। जिस प्रदेश में बैठे हैं उसी प्रदेश में कहा गया था कौन अखिलेश। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, जहाँ पर मेरी पार्टी की सरकार तो है।
ये जिस प्रदेश में बैठे हैं उसमें भी मेरी पार्टी की सरकार है। कुछ नहीं है इनके पास बताने के लिए, ऐसे लोगों को बहुत कुछ नहीं है इनके पास बताने के लिए, सिर्फ गुमराह करेंगे। परिवारवाद का फॉर्मूला ही इन्होंने बदल दिया। अखिलेश यादव जी चुनाव हार गए हैं। मैंने बताया कि 2014 का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव अपने चेहरे पर लड़े, हार गए। 2017 का विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। 2024 का लोकसभा लड़े। तो मुझे बोलने दे तब ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि कायदे के भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन लेते हो, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, मेरी पार्टी मेरी जिम्मेदारी लेती है। मैं जो बोलूंगा मेरी पार्टी मेरी जिम्मेदारी लेगी। भारतीय जनता पार्टी रत्नेश मिश्रा की जिम्मेदारी नहीं लेगी। अब ये जो बोल रहे हैं इनकी बात की कोई अहमियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। अखिलेश जी विपक्ष का किरदार बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। प्रदेश की जनता अगले 20-25 सालों तक विपक्ष में रखेगी, कोई चिंता की जरूरत नहीं। जवाब दीजिए यश जी। देखिए बड़ी स्थिति स्पष्ट है। मैंने जो बात कही अब ये कहाँ चले गए, परिवारवाद की बात करने लगे। इन्हें तो कोई और मिला ही नहीं, हमारे आज उसी परिवारवाद को पोष रहे, उसी परिवार से प्रत्याशी बना रहे। इनके पास तो खुद का ना परिवार है ना प्रत्याशी है। जिन बातों पे मैंने वही कहा ना, ये बड़े हंसी वाली बातें करते हैं। इसी में इनकी पार्टी को एक लाइन नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों से किनारा कर लेगी कि हम रत्नेश मिश्रा को नहीं जानते, उनका व्यक्तिगत मामला है ये। तो इसीलिए आप अधिकृत लोगों को बैठाएं तो उनकी बात का जवाब देने का वो तो हर एक पार्टी करती है। अगर आप भी इस तरह से करेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इस तरह से किनारा कर लेगी। वो हर एक पार्टी करती है। यश भारती जी, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। अगर आप इस तरह की कोई भी टिप्पणी करते हैं, संदीप जी, लड़ाई का माहौल नहीं बनाना है। मुझे लोगों के हक को लेकर बात करनी है कि तारीखों को अगर बदला गया है तो उसे किस तरह से ले रहे हैं। संदीप जी ठीक है, यश भारती जी हो गया, रत्नेश जी हो गया। इतनी परेशान है कि वो क्यों व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही है। रत्नेश जी ये नहीं बता सकते कि पिछले 10 साल अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की आपस में कांटे की टक्कर है इस बार 9 सीटों पर। अरे इस तरह से आप दोनों की आवाज को डाउन करना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए रत्नेश जी सुन लीजिए प्लीज। यश भारती जी भी आप, संदीप जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीएसपी पार्टी और यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से आजाद समाज पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समीकरण को बिगाड़ सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी आपने देखा कि मायावती की तरफ से किस तरह से कार्ड खेला गया और सीधा सीधा फायदा दूसरी पार्टी को पहुंचाया गया। अब लेकिन जिस तरह से कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन आम जनता के मुद्दों को आगे लाने की जरूरत है। और इस बीच में क्या वाकई में इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा या जातीय समीकरण? क्योंकि हर बार यही सवाल उठ रहा है जिस पर जानकार अपनी जानकारी रख रहे हैं। संदीप जी देखिए, यश भारती जी पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आशा जी इस बात को आगे बढ़ाने से पहले। देखिए पहली बात तो देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। यश भारती जी हैं, इनके नाम के आगे भारती लगा है, तो क्या ये भारतीय कानून, भारतीय संविधान पे विश्वास रखते हैं? क्योंकि इनको तो भारतीय संविधान या भारतीय कानून व्यवस्था या भारतीय नीतियां पे विश्वास नहीं है। अगर कोई डेट जिन भी कारणों की वजह से, चाहे छुट्टियों की वजह से या जिन कारणों की वजह से, यही चुनाव आयोग है ना कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री है ना, जिनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को यही कानून व्यवस्था, यही चुनाव आयोग बनाया था, तो इन पे विश्वास रखने की जरूरत है, अगर वो कानून व्यवस्था को या फिर चुनाव आयोग को मानते हैं। पहली चीज। अब रही बात देखिए चुनाव की व्यवस्था की, जो पार्टियां लड़ रही हैं, बिल्कुल मैं कहूंगा आशा जी, जहाँ पे आजाद समाज पार्टी इनसे जुड़ती है, तो आजाद समाज पार्टी की वोट जहाँ गाजियाबाद मीरापुर वाला जो सीट है, जाहिर सी बात है कि उस पर इफेक्ट डालेंगे और भविष्य में हो सकता है कि वहां पे इनके लिए जितना मुश्किल होगा। इसी तरीके से पल्लवी पटेल जी है, जो कि काफी ज्यादा सपा से रिलेट करती हैं और इनके जाहिर सी बात है वोट बैंक में बिखरा हुआ है, तो वहां कि वहां पे भी जीतना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जीत सकते, लेकिन स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रहेंगी सपा की। लेकिन पीडीए तो नारा दे रही है, पीडीए तो नारा दे रही है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन पीडीए कह रही है कि आप बटेंगे भी नहीं और जीतेंगे भी, एक साथ भी। देखिए ऐसा है कि पीडीए का जो इन्होंने नारा दिया है, अब पिछड़ा जो समाज है
वो अब समझ चुका है कि कौन सा पिछड़ा समाज है। क्या पिछड़ा समाज एक हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज सिर्फ एक ही विशेष वर्ग के लोग हैं? क्या पिछड़ा समाज में सिर्फ यादव आते हैं? क्या पिछड़ा समाज में और कोई व्यक्ति नहीं आता है? ऐसे पिछड़े समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो इन्होंने पिछड़े समाज में व्यक्ति विशेष पे काम किया है। ये आप देखिए ना, चुनाव के दौरान जिनको सीट दिया है इन्होंने व्यक्ति विशेष पे फोकस किया है। अगर व्यक्ति विशेष पे फोकस नहीं करते तो शायद और पिछड़े वर्ग को जोड़ते, शायद और अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ते। अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ एक विशेष वर्ग नहीं आता है, अल्पसंख्यक समाज में जैन भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं और बहुत सारी जातियां आती हैं। तो इनको, उन जातियों को क्या उन्होंने फोकस किया? नहीं किया। पिछड़े समाज में क्या सिर्फ इन्होंने जो है या तो उसी पिछड़े समाज में आते हैं क्या, और बनिया बिरादरी पिछड़े समाज में नहीं आती है क्या, और सुनार जाति, लोहार जाति और पिछड़े समाज में नहीं आती है? तो ये भी जातियां हैं जो अपनी मांग रखती है, लेकिन क्या है कि इनको आवाज नहीं मिलती है। इस सीटों पर किस तरह का समीकरण बना था जातियों को लेकर, यही तो सवाल उठ रहा है। और सवाल भी मेरा यही था आपके साथ कि क्या इस बार मुद्दों पर चुनाव या फिर जातीय समीकरण, क्योंकि मुद्दों को तो मद्देनजर रखते हुए बातचीत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विकास किया गया है, लेकिन उसी पर समाजवादी पार्टी घेरने की भी कोशिश कर रही है। जातीय समीकरण की मुद्दों पर संदीप जी, जो सरकार पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे पा रही हो, पुलिस का मुखिया नहीं दे पा रही हो, वो सरकार कानूनी व्यवस्था पे केवल ढोंग करती है। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सरकार के ऊपर, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर कराते हैं। तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं। अभी एक और घटना हुई है जिसमें परिवार को संतावना देनी पड़ी, पैसे देने पड़े। इससे पहले एक लखनऊ में तिवारी एनकाउंटर हुआ जिसमें 1 करोड़ रुपए देना पड़ा, धर्मपत्नी को उनकी सरकारी नौकरी देनी पड़ी। तो ये नाकामयाबी सरकार की कानून व्यवस्था की लगातार दिखती है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उप मुख्यमंत्री लगातार छापेमारी करते हैं और छापेमारी में अव्यवस्था दिखती है। लखनऊ राजधानी में जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कैंसर हॉस्पिटल दिया था, वो आज तक सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, दिखती हैं। अब हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने शुरुआत करी कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और उन्होंने मेरे नाम पे व्यक्तिगत हो गए। यही तो जातीय सूचक बातें होती हैं, यही तो छुआछूत बातें होती है कि नाम पकड़ रहे हैं, जात पकड़ रहे हैं। यही तो मुख्य धारा में लाने की बात है। जो शोषित है, वंचित है, और इसीलिए पहले ही मैंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना की जाए तो ये चीजें ज्यादा खींचेंगी नहीं। रत्नेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि अगर हम अपराध को लेकर बात करते हैं, अव्वल नंबर पर उत्तर प्रदेश रहता आया है। क्या वाकई में ग्राउंड जीरो तक वो काम नहीं पहुंच पाया जिससे समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है? ठीक है, यश भारती जी हो गया, रत्नेश जी जवाब दीजिए। शोषितों को साथ लें, महिलाओं को इनको तकलीफ, हमने जो अपने प्रत्याशी बनाए उसमें 50% से अधिक महिला प्रत्याशी हैं। तो हमने अगर महिलाओं, ये तो आरक्षण की केवल बात करते रहे, हम तो प्रतिनिधित्व देते हैं। हमने फूलन देवी जी को प्रतिनिधित्व दिया। ये अभी राजनीतिक विश्लेषक जैन समाज की बात कर दे। जैन समाज को देश भर में सबसे पहले अगर अल्पसंख्यक का दर्जा किसी ने दिया है तो समाजवादी सरकार में श्रद्धेय नेताजी ने दिया है। और भी ऐसे बहुत सारे चीजें मैं बताने बैठूंगा तो जवाब दीजिए रत्नेश, पड़ जाएगा। जैन समाज को लेकर वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पहले अगर उनके लिए किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, पहली बात तो ये अल्पसंख्यक का दर्जा जो संवैधानिक तौर पर दिया जाता है वो उसका निर्धारण राज्य सरकारें राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत ही करती है, जो संविधान में प्रावधान है। तो अल्पसंख्यक का दर्जा जैन को संवैधानिक तौर पर 1952 से ही मिला हुआ है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार देके गई थी। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर, अब बाकी प्रदेश में कब दिया कब नहीं दिया ये अपनी बातें करते हैं। सुन लो, माफी मांग ली। अभी नेहरू जी को गाली भी देने लगेंगे। अभी नेहरू जी की पढ़ाई बता रहे हैं, कौन सी राह चल रहा है, इनकी पटरी तय नहीं है। पहले सुन लीजिए। आशा जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुकुल द्विवेदी जैसे किसी एसपी की हत्या हुई है और उसकी पत्नी न्याय के लिए भटकी हो, संतोष यादव जैसे किसी एसएसपी की हत्या हुई, उसकी पत्नी न्याय के लिए भटकी हो। जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बहराइच में आपके भाजपा विधायक एफआईआर करा रहे हैं आप ही के लोगों के ऊपर। क्यों 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ा तिवारी में दंपत्ति को, उनके पति की हत्या? बंदरों की तरह उछल कूद करेंगे समाजवादी पार्टी वाले भाई, इसीलिए हार जाते हो। प्रदेश की जनता समझ रही है कि बंदरों की तरह उछल कूद करके चुनाव नहीं जीता है। जनता को विश्वास में लेकर चुनाव जीता है। लखनऊ जी, हक की हत्या आशा जी बोलिए। 2022 मई 2016 विधानसभा का सत्र चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राधा मोहन अग्रवाल ने
पुलिस वालों में उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों पर हुए हमलों को लेकर सवाल पूछा। तत्कालीन मंत्री आजम खान ने जवाब देते हुए विधानसभा में कहा कि 4 साल के कार्यकाल में पुलिस वालों पर 1044 हमले हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में। आजम खान इनके मंत्री थे विधानसभा में। यश भारती जी जवाब दीजिए। सुबोध सिंह जी को जानते हैं जिनको गो हत्यारों ने मार डाला? सुबोध सिंह जी को जानते हैं? गो हत्यारों ने मारा जिनको संरक्षण देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक सेकंड। आज तक इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं, आप अधिकतर लोगों को बैठाइए जो पार्टी के कुछ नहीं चलते फिरते लोगों को बैठाएंगे तो कुछ बात बन नहीं पाएगी। पार्टी इनकी बातों पर इत्तेफाक नहीं रखती है। अल्पसंख्यक मोहित खान बलात्कारी, तो ये बलात्कारी और दलित और जो अल्पसंख्यक, मोहित खान बलात्कार अल्पसंख्यक का उदाहरण, अजीत प्रसाद दलित है, अपहरण करता है, नवाब सिंह यादव पिछड़े हैं। अरे इनको तो देखिए कि इसी पैनल में बैठे हुए पिछड़े वर्मा जी को ये अनाप शनाप बोलते हुए